में 160 किलोमीटर से चल गया। उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। यूक्रेन पर रूस के हमले की तपिश भारत तक महसूस हो रही है। दो देशों के टकराव के बीच भारत के हजारों छात्र फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने जमीन आसमान एक कर दिया है। इस बेवजह के संकट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और न ही वो इस युद्ध में किसी का पक्ष लेगा। इसलिए जब उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके कूटनीतिक समर्थन मांगा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उस वक्त पीएम ने पुतिन को बताया कि उनकी चिंता यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। लेकिन रूस की गारंटी के बाद भी जब यूक्रेन के खार्किव में भारत के एक छात्र की मौत हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी से रहा नहीं गया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से दो टूक बात करने के लिए फोन लगाया। पीएम मोदी ने पुतिन से क्या बात की होगी, इसे आप रूस के बयान से ही समझ सकते हैं, जो फोन कॉल के तुरंत बाद जारी किया गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सफाई दी कि रूस की सेना यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने ये भी बताया कि खार्किव और आसपास के शहरों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए रूस की सेना सुरक्षित रास्ता बनाने में जुटी है और कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें शॉर्टकट रास्तों से यूक्रेन से निकालकर रूस की सीमा में पहुंचाया जाए, जहां से वो सुरक्षित भारत लौट सकेंगे। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के लिए रूस के हमले को जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पर भी सफाई दी। उन्होंने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया कि वो भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя. Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь-Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова, в направлении на Люботин. По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов. Готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включить. रूस के इस बयान के बाद यूक्रेन के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। यूक्रेन ने फौरन इस मामले में सफाई दी और बताया कि खार्किव और सुमी जैसे शहरों में भारतीय छात्र इसलिए फंसे हैं क्योंकि रूस की सेना वहां अंधाधुंध मिसाइलें और गोले दाग रही है। रूस की सेना रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। उन इलाकों में भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों के छात्र भी फंसे हैं। इसलिए यूक्रेन की सरकार भारत से अपील करती है कि वो रूस पर मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए दबाव डाले, ताकि यूक्रेन के शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। युद्ध में सूचनाओं और आरोपों को भी घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश दोनों तरफ से हुई, तो भारत को फिर से कूटनीतिक मोर्चा संभालना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां सभी छात्रों और भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और अब तक यूक्रेन में किसी भारतीय छात्र को बंधक बनाने की कोई शिकायत या सूचना भारतीय दूतावास को नहीं मिली है। युद्ध की आग में जल रहे किसी भी देश में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अलावा विदेशी नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किए जाने की आशंका रहती है। यूक्रेन में भी यह आशंका थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते दखल दिया और पुतिन से खुद बात करके उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों को संदेश दे दिया कि अगर किसी ने भारतीय छात्रों को जानबूझकर टारगेट किया
तो भारत चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।